बी। क्लियर, 2b हो गया। चलिए, नीचे दिए गए बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक, है ना, परिणाम का घात बताइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन के क्या करना है आपको। तो सबसे पहले दो गो समूह दिया गया है, इतना एवं इतना, ऐसे दिया हुआ है ना। तो दोनों के पहले क्या करना है, पहले दोनों के योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करिएगा तो ये आपका एगो आंसर हो गया। और दूसरा बात इसमें है कि योगफल ज्ञात करके उसमें जो ज्यादा घात रहेगा वही आंसर होगा। तो दो आंसर हो गया कि नहीं, तो इसमें दो दो आंसर देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया। पहला क्वेश्चन में हम बनाते हैं, पहला क्वेश्चन के हम ए बनाते हैं, है ना, ए बनाते हैं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, तो पहले इसको हम योगफल ज्ञात करेंगे। चलिए, y पर पावर 6 है और माइनस y पर पावर 6 है माइनस 3y पर पावर 4 है ना। चलिए, एवं और कितना को जोड़ना है तो जोड़ के चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। और अब की जोड़ना है y4 2y², y4 2y², और कितना है, -6 है, -6 है प्लस y³ है। चलिए, ये क्या कर दें पहले हम, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जोड़ देंगे, है ना, योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए y पर पावर 6 माइनस 3y4, कोष्ट के बाहर प्लस चिन्ह रहे तो अंदर वाला कोई चेंज नहीं होता है, और यदि यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाला सब उल्टा हो जाता। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ध्यान बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर प्लस y पर पावर 4 हो जाएगा प्लस 2y² अब -6 अब प्लस। चलिए, हो गया यहाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या y का कोई गोतिया भाई है, देख लीजिए, अभी y6 का है, y6 के कोई नहीं है, ये अकेले है, तो जो कहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 वाला के, हाँ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ 3y4 है, यहाँ प्लस में y4 है, तो इसमें से घट जाएगा तो -2y4 हो जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इसका कोई गोतिया भाई है, नहीं है, इसका है नहीं है। तो चलिए इसको सरिया के यहाँ पर y पहले 3 लिख देते हैं, फिर +2y² लिख देते हैं, और फिर -6 लिखते हैं, ठीक है। एक आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसलिए अब क्या लिखना है, तो घात बराबर तो 6, एगो आंसर ही हो गया, बस ना, इतने करना था इसमें। क्योंकि जो सबसे बड़ा घात होता है, कल ही हम बताए थे ना, नेक्स्ट दिन बताए थे ना, कि जो ज्यादा पावर रहे वही घात होता है। तो सबसे ज्यादा घात इसमें 6 है ना, बस। नहीं नहीं, यही है। तो चलिए, इसमें दो क्वेश्चन है, आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है, देखो। चलिए, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि यदि बहुपद x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6, और कितना दिले है, एगो है qx, कितना दिले है 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना एवं इतना बराबर इतना, ये सिद्ध करना है। तो चलिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखते हैं, ये px वाला लिखते हैं, है ना। तो px वाला मेरा कितना दिया गया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो चलिए, x पर पावर 4 है ना, और प्लस 5x³ है ना, उसके बाद कितना है, -6x² है, उसके बाद है -8x है, फिर प्लस 6 है, ठीक है। अच्छा, तथा और क्या दिया गया है, तो qx कितना आपका दिया गया है, तो qx दिया गया है, देखिए देखिए कहाँ गया, 3x पर पावर 3 है ना, 3x³ है, और प्लस में कितना दिया गया है, 7x² 7x² प्लस 11 है, x -6 है, हाँ ये है, यही है ना। चलिए, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। तो सिद्ध क्या करना है, तो पहले आपको सिद्ध ये करना है,
तो सीधे आपको करना है, सीधे करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो देख लीजिए। हाँ, यानी पी एक्स प्लस क्यू एक्स है ना, बराबर कितना है, तो क्यू एक्स आप प्लस पी एक्स, बोलिए यही सिद्ध करना है ना। हम्म? तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यानी बायां पक्ष को ले लेते हैं। तो बायां पक्ष पहले इसको ले लेते हैं। बायां पक्ष में क्या लेंगे, तो हम लेंगे पी एक्स आप प्लस में क्यू एक्स, यही है ना। अब चलिए यहाँ पी एक्स के मान रखेंगे ये वाला। तो देखिए एक्स पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6, ऐसे हो गया। और फिर यहाँ प्लस है तो हम भी प्लस दे देंगे। अब फिर यहाँ क्यू एक्स है तो क्यू एक्स के मान बैठाएंगे, 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, यही है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे एक पॉइंट, एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो x पर पावर 4 है ना, 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 है ना। और फिर प्लस कोष्ट को तोड़ रहे हैं, 3x³ है ना प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक। फिक्का हो गया ना, फिक्का हो गया। ये दिखाई बढ़िया से इसमें जम ही नहीं रहा है ना, डाल रहे हैं लेकिन बढ़िया से जा नहीं रहा है ना, सोख नहीं रहा है ठीक से, सोख नहीं रहा है ठीक से। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, गोली बुझा गया अब, है ना। हाँ यार छोड़ना है खाली। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि बराबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ बराबर लिखते हैं। एक्स पर पावर 4 है ना। यहाँ पर देखिए तो क्यू वाला कहीं है, हाँ एगो यहाँ है एगो यहाँ है, देख लीजिए दो 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 जगह है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये 5 और 3 8 प्लस यहाँ 8x³ हो गया, क्लियर। चलिए अब स्क्वायर देखते हैं, एक स्क्वायर यहाँ और एक स्क्वायर यहाँ, और कहीं है नहीं है। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1, यानी प्लस x², ठीक है। आगे देखते हैं 8x, और कहाँ यहाँ है। तो 11 में से 8 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 8×3 = 11 यानी कि प्लस 3x। और देखते हैं ये प्लस में ही माइनस में ये कट गया, कट गया ना। तो चलिए ये आपका एक आ गया, सिद्ध किए। मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है बायां पक्ष इतना आया। अब दायां पक्ष वाला कभी लेंगे तो इतना आएगी नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे, अब पुनः पुनः कितना, क्यू क्यू एक्स प्लस पी एक्स, यही दोनों का ना जोड़ना है, बताइए। चलिए तो अब की लेते हैं, कहाँ 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 गया, इसको पहले ले लो। 3x³ प्लस 7x² और प्लस में 11x माइनस 6, यही है ना। देखिए यही लिखे हैं, देखिए यहाँ वाला ये क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद हम दूसरा का लिखेंगे, किसका वाला मान के लिखेंगे, पी वाला का लिखेंगे। बोर्ड पर ध्यान आपका खाली होना चाहिए, बस फिर तो काम हो जाएगा। चलिए एक्स पर पावर 4 है ना, प्लस 5x³ है ना, 5x³ उसके बाद फिर जोड़ते हैं 5x³ माइनस 6x² है ना, माइनस 8x प्लस 6, घेर दिए। आगे बढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि ये बताइए, एक्स के जो पावर है सबसे ज्यादा पावर वाला पहले लिख दीजिए, एक्स के पावर 4, और कोई है कि ये अकेले था, ये अकेले था है ना।
अब यहाँ पर देखिए ये 3 है ना, आई 5, तो बताओ कितना हो जाएगा? 8x क्यू हो जाएगा। अच्छा, ये 7x प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 11x आई 8x, तो प्लस में 3x हो जाएगा। और ये जो है ना, ये दोनों काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ गया। लिखेंगे कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात में लिख सकते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स। हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। समझ गए? हो गया कि नहीं? इसी तरह से बताओ, इसी क्वेश्चन का आप दूसरा का बना सकते हैं। आपकी कितना लेना था बुआ, देख लो पहले। अब अब नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा तो एक बार। एवं बोल रहा है, एवं, एवं बोल रहा है, तो चलिए एवं में लिखते हैं हम। एवं लिख दिए, आए, और फिर क्या करना है आपको? तो आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। कितना लेना है बुआ, बता दो जल्दी, कितना लेना है जल्दी बताओ। तो लेना है पी एक्स और कि पी जीरो है, जीरो है। चलिए पी जीरो और प्लस क्यू जीरो, कितना आपका आना चाहिए आंसर में? जीरो, जीरो आना चाहिए, तो सीधे कर दें जीरो। चलिए देख लीजिए। चलिए बताइए यहाँ पर पी एक्स जो दिया गया है, एक बार देख लीजिए कहाँ है पी एक्स। ये वाला है, यही है ना, देख लीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रखेंगे, जल्दी बताओ। हाँ, जीरो रखें। हाँ, चलिए जीरो रखते हैं। जीरो, है ना, जीरो पर पावर 4 प्लस 5 इंटू 0 पर पावर 3 माइनस 6 इंटू 0 पर पावर 3 है। उसके बाद माइनस 6 इंटू 0 पर पावर 2 माइनस 8 गुने 0 और प्लस 6, यही है ना। चलिए ये तो आपका एक भाग वाला आ गया। ठीक, अब बीच में प्लस के चिन्ह देना है। अब दूसर का क्यू वाला लिखना है, तो क्यू वाला के भी मान बैठा दीजिए। चलिए देखो यहाँ 3 और गुने 0 के पावर 3 और प्लस 7 इंटू 0 के पावर 2, है ना, और प्लस 11 गुने 0 और माइनस 6। देखते हैं कि जीरो आता है कि नहीं आता है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए ये दो बार गुना करेंगे तो बुआ जीरो हो जाएगा आपका, ए जीरो होगा। अब यदि प्लस जीरो में गुना करेंगे 3 बार तो 0 गुने 0, फिर 5 में तो जीरो, ये होगा, होगा ना। फिर यहाँ देखिए ये माइनस हो गया, 0 में 3 बार तो जीरो, अब फिर 6 से गुना कर दो, जीरो हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 बार करिए जीरो, फिर 6 से गुना करो, जीरो, है ना। फिर यहाँ देखिए माइनस में तो जीरो कीजिएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, प्लस 6 बचेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर प्लस देते हैं और यहाँ देखते हैं जीरो में, तो यहाँ पर जीरो, फिर देखिए प्लस, 2 बार करेंगे 0 गुने 0 तो जीरो, फिर 7 से गुना करेंगे तो जीरो, ठीक है। फिर प्लस, फिर जीरो, माइनस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना। अब यहाँ देखिए ये पूरा जो है ये क्या हो गया, कोष्ट को तोड़ देते हैं तो जीरो मान लीजिए, सब तो जीरो, ये है तो एक जीरो लिख देते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 6, है ना। और कोष्ट को तोड़ देते हैं, 6 हो गया। और प्लस यहाँ ऊपर टी भी कितना बचा, ऊपर टी कितना बचा, -6, यही ना। तो बताइए क्या आएगा, जीरो। ये भी प्रूव हो गया कि नहीं? चलिए इसमें कोई दिक्कत आए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको बनाते हैं, पहले इसको उतारिए। एकदम पागल है, ना बुझाता है तो काहे वो भी आ जाते हो। चलो देखिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, यही था ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेगा, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है दो क्वेश्चन है ना। ये के बात करते हैं, ठीक। दिया गया है, नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद से दूसरे बहुपद के घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। फिर वही बोल रहा है,
खाली अब की क्या करना है, घटाना है। क्या करना है? तो चलिए यहां पर शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है, तो जेड के पावर 4 है ना, माइनस 6z² है ना, और प्लस 11z प्लस 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 11z माइनस 15, बस ना। हाँ, घटाना है। चलिए उसको लिखते हैं माइनस, ऐसे कर देंगे ना। चलिए कितना घटाना है, -3z⁴ -3z⁴ है ना, और प्लस ZQ है, प्लस ZQ है। बोलिए यही है ना, और कुछ है? चलिए इसको घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे घटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, z⁴ हो गया, -6z² प्लस 11z माइनस 15। कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर वाला पूरा का पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3z⁴ माइनस ZQ माइनस 6z²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड के कोई है देखिए 4 वाला, तो एक 4 वाला यहाँ है, तो 3 में से अधिक 3 और एक दोनों प्लस है तो 4 हो जाएगा। 4z⁴ हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर ला देखते हैं, तो एक स्क्वायर यहाँ है और दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा। -6 6 12z⁴ है ना, स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 11z और कहीं है नहीं दिखाई दे रहा है, तो 11 के 11z लिखाएगा। अब बताओ 15 है नहीं है तो जो कहते हैं वो लिखाएगा, है ना। तो एक मेरा आंसर ये हो गया। आए, ओ ZQ भी बचा हुआ था, वो छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। 3 1 4 z⁴ और माइनस ZQ, यही ना होगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद इसलिए इसलिए घात बोल रहा है कि घात कितना होगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया, खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में, चौथा में। यदि पी एक्स है ना बहुपद दिया हुआ है, फिर आपका क्यू एक्स दिया हुआ है, तो क्या पी एक्स माइनस क्यू एक्स और क्यू एक्स माइनस पी एक्स दोनों बराबर है? बराबर है, हाँ या ना में लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको सबसे पहले ये हम नहीं बनाएंगे, ये आपको बनाना है। ठीक है, आपको ये काम देते हैं कैसे करना है, तो देख लीजिए। पहले पी एक्स आपका दिया गया है, उसको पहले हम क्या करेंगे, तो लिख लेंगे, है ना। तो x 7 माइनस कितना है 7 x³ है ना। उसके बाद कितना है +5 है, प्लस कितना है 5 है ना। और ये q कितना है, qx कितना है, तो qx को लिख लेते हैं, है ना। कितना होगा, अच्छा 6x, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। 6x5 है ना, यानी 6x⁵ है ना, यही है ना। और उसके बाद कितना है +7x है, +7x है और +5 है, यही है ना। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, यही है ना। चलिए अब देखिए, आपको पता लगाना है क्या दोनों बराबर है। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है कि पी एक्स और माइनस में क्यू एक्स। बोलिए ऐसे दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे दिया गया है। हाँ, तो चलिए पी एक्स आपका यहाँ है, देख लेना, x⁴ 7 माइनस 7x³ +5। ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। क्लियर? उसके बाद कितना करेंगे, 6x⁵ 5 + 7x और +5। बोलिए इसको आप हल कर दीजिएगा, हल कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा से देखिए, तथा अब क्या करना है आपको कि आपकी लेना है कि QX माइनस PX। ठीक है, अब QX को पहले लीजिए, 6x⁵ 5 + 7x + 5, और यहाँ पर माइनस लेना है। समझ गए क्या लेना है, माइनस लेना है। अब की इसको रखना है x⁴ 7 माइनस 7x³ +5। ये दोनों के हल करके देखिए कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। जैसे वो हम कर देते हैं, तो देखिए x7 माइनस 7x³ प्लस यहाँ पर 5 होगा, कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाला क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, है ना। अंदर में देखिए -6x⁵ 5 माइनस 7x माइनस 5। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका कोई जात भाई नहीं है, जो कहते हैं उतर जाएगा। क्यू के यानी कि 5 के कोई जात भाई है
नहीं तो यहो ज्यों कहते हैं लिखा जाएगा, क्यू के है नहीं है यहो ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कट गया, ये आपका आंसर इतना आ गया। बोर्ड पर ध्यान। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तो 6x 5 है प्लस 7x है और प्लस 5 है, कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह तो अंदर वाला बदलेगा, ठीक से बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स पर पावर 7 होगा प्लस 7x³ होगा और माइनस 5 होगा, ठीक है। अब दोनों के देख लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ज्यादा पावर ला के पहले रख देते हैं, है ना, ऐसे। उसके बाद खाली पावर पावर ना खाली है एक्स में, चलिए ऐसे हो गया। उसके बाद ये ज्यों कहते हो इसका भी कोई जात भाई नहीं है तो इसको भी ज्यों कहते हो लिख देते हैं, है ना। उसके बाद क्यू के भी ज्यों कहते हो लिख देते हैं, इसका भी कोई नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या है प्लस में, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। बोलिए कट गया ना, बताओ दोनों बराबर है या अलग है। क्या 7x भी बचा हुआ है, ये वाला इसमें भी क्या कहीं 7x बचा हुआ है। अच्छा एक मिनट, इस 7x है ना, 7x है 7x³ है ना, प्लस कितना हो जाएगा इसमें, प्लस 7x है। यहाँ भी देख लीजिए माइनस में 7x इसमें बचा हुआ है ना, देखिए। तो बताइए दोनों में बराबर है कि अलग अलग है, देख लीजिए अलग अलग है। लेकिन अतः अतः कितना px माइनस qx बराबर नहीं है qx माइनस px के। समझ में आया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, समझ गए। हाँ अब लगले आ जाइए के माँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 वाला। सबसे पहले दोनों में गुना कीजिए, है ना, दो क्वेश्चन दिले हैं। हाँ पी एक्स और क्यू एक्स में दोनों में क्या कर दीजिए, गुना आपको आता है ना बीजगणित के, गुना कर दीजिए, है ना। जैसे में देखिए केमा के है तो पचमा के, और गुना करके, है ना, पचमा के क्या करना है आपको, गुना कर देना है। कहाँ गया, हाँ यहाँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बनाते हैं, सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ है से लिख लेते हैं पहले, है ना। पी एक्स कितना है आपका, एक बार देख लीजिए, x² प्लस 4x प्लस 8, x² प्लस 4x प्लस 8, यही है देखिए तो। अच्छा उसके बाद क्या है, क्यू x² माइनस x² माइनस 4x प्लस 8 है, देखिए तो, देख लीजिए यही है, यही है। अभी दोनों में क्या करना है, इसलिए आपको पी एक्स है, पी एक्स अगुना कितना क्यू एक्स, ये दोनों के गुना कर दो, x² क्या करना है आपको, ये दोनों के क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये हम गुना नहीं करेंगे, ये आपको गुना करना है, x² प्लस 4x प्लस 8, है ना, ऐसे। और फिर आपको लिखना है x² माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे x² से पहले गुना करना है, x² माइनस 4x प्लस 8 में, फिर आपको प्लस 4x से गुना करना है, 4x से x² माइनस 4x प्लस 8, है ना। उसके बाद फिर प्लस करना है, 8 से गुना करना है, x² माइनस 4x प्लस 8, है ना, ऐसे गुना करके आपको लिख देना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि घात को लिखिए, गुना करने के बाद जो आएगा ओकरा में सबसे ज्यादा जो घात होगा उसी को क्या करना है लिखना। जैसे में देखिए एक पॉइंट हम गुना कर देते हैं, जैसे में देखिए x पर पावर 4 हो जाएगा, फिर इसमें गुना कर देंगे तो माइनस कितना 4x³ हो जाएगा प्लस 8x² होगा। अब बताओ यहाँ से गुना कर लोगे, ऐसे गुना करोगे कि 4x², यहाँ से गुना कर लीजिएगा, हाँ फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 चौको 16 x², हाँ यहाँ क्यू होगा, क्या होगा क्यू होगा। बोलिए गुना कर लोगे, और जो ज्यादा पावर वाला है उसको लिख देना है। ये पांचवा में था, और छठा में है कि वहाँ छठा में क्या है, वही बात है, तो पांचवा छठा दोनों सेम है, वो हमें गुना करके घात को लिख देना है। चलिए कोई दिक्कत, तो चलिए आप लोग उतारिए, ये काम खत्म हो गया।